सभी भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उससे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों, स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट मॉक टेस्ट है, एक बार ज़रूर दीजिएगा। चाहे वो एई के बच्चे हों या जेई के बच्चे हों, देने के बाद खुद ही डिसाइड करेंगे हाँ हमारे लायक क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये पार्ट नंबर स्टीम पावर प्लांट का पार्ट नंबर 15 है। पार्ट नंबर 14 में करा चुका हूँ, बहुत स्पेशल मॉक टेस्ट था। चलिए दीजिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर द सेम एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल एंड कार्नट साइकिल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट ऑफ टी मैक्स एंड टी मिनिमम द पावर कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रेटन साइकिल विल बी। हमें बताना है इसमें से जो पावर होगा इन दोनों के बीच, जब टेम्परेचर उसमें लिमिट कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, आप आंसर भी, और आप लोग आंसर जरूर लगाया कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए हमारा क्वेश्चन कितना सही जा रहा है। ठीक है, स्पेशल मॉक टेस्ट उसी के लिए होता है जो एक बार पढ़े हों और उनका प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा, उनके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस मॉक टेस्ट में मैं सभी को, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको भी बताता हूँ, क्योंकि मैं उसको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, एफिशिएंसी इज सेम बिटवीन द पावर कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेटन साइकिल विल बी जीरो। किस तरीके से होगा, क्योंकि भाई अगर टेम्परेचर है, एक बार देख लीजिए यहाँ फिगर से आप लोग, यहाँ पर वर्किंग हो रहा है ना। ठीक है, टेम्परेचर एफिशिएंसी है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर एफिशिएंसी और ये भी टेम्परेचर मैक्सिमम एफिशिएंसी है। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जब वर्किंग मैक्सिमम हो जा रहा है, यहाँ पर लिमिट पे जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। अर्थात किस तरीके से होगा, यहाँ पर देख लो, हम लिख सकते हैं कि जो प्रेशर रेशियो होगी उसकी, जो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा यहाँ पर और टेम्परेचर ब्रेटन साइकिल का होगा, और दोनों कार्नट साइकिल के इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा नेटवर्क हम कह सकते हैं इज टरबाइन मतलब जीरो हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर वर्क भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर भाई कांस्टेंट हो जाएंगे तो दोनों का मान जीरो हो जाएगा ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही था, उसमें कुछ नहीं करना था। आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है। द मास फ्लो रेट ऑफ एयर कंप्रेस्ड इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज, हमें डाट दिया है, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। हमें अब देखो, इसमें से जो मास इसमें फ्लो हो रहा है किस रेट में, कंप्रेस्ड होकर के एक्सियल फ्लो में कंप्रेसर के किसके बराबर होगा, कितना होगा, चाहे इज ग्रेटर देन होगा, कंप्रेसर जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के इज ग्रेटर देन होगा कि इक्वल टू होगा कि लेस देन होगा कि ऑपरेटिकल टेबल होगा। आप लोग जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लगा दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा। जो हमारा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से इज ग्रेटर देन होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस सीधे से सिंपल से लगाना था। APPSC AEE 2016 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन का देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए। द मास फ्लो रेट ऑफ एयर कंप्रेस्ड इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आर इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसमें कुछ नहीं करना था, जो मैं पहले बताया वही, जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से इज ग्रेटर देन होता है, बस यही करना था, बता रहा है इसमें भी। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है, बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वाई सिटी बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाई सिटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग सभी प्रकार की बुक्स का परचेज कर सकते हैं और वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से काम नहीं बन रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और सभी का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, यदि हमारे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, उनका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीहीटिंग इन ए गैस टरबाइन, जो रीहीटिंग होती है गैस टरबाइन में वहाँ क्या होगा, जल्दी से बताओ उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन ये APPSC AEE 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, अगर भाई रीहीटिंग प्रोसेस हो रही है, सीधी सी बात है उसमें इंक्रीज हो जाएगा थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क
वर्क जो है आउटपुट ये भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। इंक्रीज द टरबाइन वर्क दिया है, ये भी होता, सही बात है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बहुत ही सिंपल सा था, इसे समझ लिए हम लोग। देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किस तरीके से दिया गया है रीहीटिंग प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट, हाँ ज़्यादा हो रहा है। हाँ, रीहीटिंग इज अप्लाइड इन ए गैस टर्बाइन इन सच वे दैट इट्स इंक्रीज द टर्बाइन वर्क विदाउट इंक्रीजिंग एक मिनट, हाँ विदाउट इंक्रीजिंग द कंप्रेसर वर्क और बेल्टिंग द टर्बाइन वर्क मटेरियल। ठीक है, हमें इसमें बिना यूज किए जो कंप्रेसर वर्क होता है, या हम कह सकते हैं जो मेल्टिंग टरबाइन मटेरियल होती है उसके बिना यूज किए इंक्रीज हो जाती है टरबाइन वर्क। ठीक है, अब देख लो आप लोग खुद ही, व्हेन ए हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन के में जो है रीहीट अप्लाइड किया जाता है सक्सेसफुली हो सकता है। किस तरीके से, अगर हम रीहीटिंग कैन बी इम्प्रूव द एफिशिएंसी अप टू 3%। जो रीहीटिंग प्रोसेस कर रहे थे, अगर उनमें 3% एफिशिएंसी इम्प्रूव कर दिया जाए तो यह आराम से हीटिंग प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, इसे समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गैस टरबाइन वर्क ऑन। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैस टरबाइन वर्क ऑन, गैस टरबाइन जो किस पर कार्य करता है। KPSC AEE 2015 का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बताओ किस पर काम करता है। ऑप्शन नंबर इसमें कैसे हो जाएगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर इसमें लगा सकते हैं हम। UGBNL AE 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। गैस टरबाइन किस पर कार्य करता है, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, आंसर नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ब्रेटन साइकिल पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना ब्रेटन साइकिल पर। अब ब्रेटन साइकिल क्या होती है, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसलिए नहीं बताऊँगा, और अगर जानना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखिए, उसमें आप लोग को मिल जाएगा सभी, चाहे रैंकाइन साइकिल हो या कार्नट साइकिल हो या ब्रेटन साइकिल हो, सभी के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसमें फिगर बना के बताया गया है, देख लीजिए, TS और PV डायग्राम दोनों है, देख लीजिए। गैस टरबाइन वर्क ऑन ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल, ये चाहे ब्रेटन साइकिल कह दीजिए या जूल साइकिल, ये दोनों पर कार्य करते हैं। ठीक है, गैस टरबाइन, और देख लीजिए ब्रेटन साइकिल का ये हमारा यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हीट सप्लाइड होता है, यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर वर्क इनपुट हो रहा है, यहाँ पर वर्क आउटपुट हो रहा है। PV डायग्राम यही बता रहा है। ठीक है, देख लीजिए, वह हीट सप्लाइड हो रहा है, हीट रिजेक्टेड हो रहा है, हीट जो वर्क इनपुट हो रहा है, यहाँ पर वर्क आउटपुट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा था। यहाँ पर टेम्परेचर TS डायग्राम है, इस डायग्राम को भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस देख लीजिए, प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है, प्रोसेस 2 to 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, 4 से 1 जा रहा है, यही प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा था। अब देख लीजिए इसके बारे में, अच्छा देख लो पहले थोड़ा सा, फिर आप लोग कहेंगे हाँ ठीक है। जो प्रोसेस हमारा 1 से 2 है वो आइसेंटोपिक कंप्रेशन होता है। ठीक है, देख लीजिए अभी ये प्रोसेस 1 से 2 यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइसेंटोपिक कंप्रेसर। और प्रोसेस जो 2 to 3 जा रहा है, ये प्रोसेस, इसे कहते हैं हीट एडिशन एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब देख लीजिए जो प्रोसेस 3 to 4 जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइसेंटोपिक एक्सपेंशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बहुत सिंपल सा था। प्रोसेस जो हमारा प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पर 4 to 1 यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, इसे कहते हैं हीट रिजेक्शन एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, बहुत सिंपल सा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू, अर्थात हम कह सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान RP पे पावर लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा। ठीक है, जहाँ RP जो दिया है, या इसे हम कह सकते हैं प्रेशर रेशियो एक प्रकार से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा इस फार्मूले को, इसमें कुछ नहीं करना था। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल मॉक टेस्ट है, आप लोग खुद ही लगाएंगे। थर्मल एफिशिएंसी आप ए सिंपल गैस टरबाइन फॉर ए गिवन टरबाइन इनलेट टेम्परेचर। ठीक है, जल्दी से बताओ इसमें थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी अगर सिंपल गैस टरबाइन के लिए। उसमें जो
टरबाइन इनलेट टेम्परेचर होता है दे दिया जाए, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ आप लोग के पीएससी एई 2015 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, अगर हम उसमें टेम्परेचर इनलेट करेंगे तो उसकी इंक्रीज हो जाएगी एफिशिएंसी सिंपल गैस टरबाइन की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। देख लीजिए आंसर, देख लीजिए आप लोग, नहीं ये जो है रिमेन सेम रहेगा दोनों की बराबर, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी अगर इनलेट कर रहे हैं, एफिशिएंसी सिंपल गैस टरबाइन है ना, उसके लिए अगर हम टरबाइन इनलेट टेम्परेचर देंगे तो दोनों रिमेन सेम रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा था, मैं थोड़ा सा इसमें दूसरे पे ध्यान दे दिया था इसीलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। किस लिए होगा देख लीजिए आप लोग खुद ही। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल गैस टरबाइन फॉर ए गिवन टरबाइन इनलेट टेम्परेचर एंड रिमेन सेम। थर्मल एफिशिएंसी किस पर डिपेंड अपॉन प्रेशर रेशियो, किस पर डिपेंड करता है, ये प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है। कहाँ पर सेम होगा कहाँ पर नहीं। अब देख लीजिए एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1 अपान आरपी पे पावर लेमडा -1 अपान लेमडा होगा, जहाँ आरपी क्या है, प्रेशर रेशियो है। प्रेशर रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, प्रेशर रेशियो इक्वल टू हो जाएगा P2 अपान P1 होता है, ठीक है। P2 अपान P1 होता है, ये हमारा प्रेशर रेशियो होगा। या लेमडा इक्वल टू हो जाएगा CP अपान CB होता है, ठीक है। इस दोनों फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ गया, इस न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे, ठीक है। इन गैस टरबाइन साइकिल द टरबाइन आउटपुट इज 600 किलो जूल, ठीक है। एक टरबाइन दिया है, उस पर जो वर्क आउटपुट हो रहा है वो 600 किलो जूल पर केजी है, ठीक है। और कंप्रेसर वर्क देख लीजिए, 2 कंप्रेसर आ गया, सीधी सी बात है, इसमें नेटवर्क पूछेगा, सीधी सी बात। देख लीजिए वर्क जो कंप्रेसर वर्क है 400 किलो जूल पर केजी है, एंड द हीट सप्लाइड इज 1000, ठीक है। इससे हमसे इसमें दिया भी है हीट सप्लाइड, ठीक है, किलो जूल पर केजी, ये भी हो रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इज, हम सीधी सी बात बोल सकते हैं कि थर्मल एफिशिएंसी ये हमारा फार्मूला होता है, एक तो नेटवर्क अपान हीट सप्लाइड, यही होता है ना, जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क अपान हीट सप्लाइड, ठीक है। ये हमारा होता है फार्मूला। अब नेटवर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं W, मतलब वर्क, चाहे टरबाइन सप्लाइड कर लो, या हम कह सकते हैं वर्क आउटपुट, जो हमारा वर्क हीट सप्लाइड होगा या कंप्रेसर सप्लाइड होगा, वर्क जो कंप्रेसर में होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, बस यही करना था, कुछ नहीं करना था, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लीजिए, फिर उसके बाद कहेंगे हाँ लगाया गया है, सही है। पहले एक बार इसका फिगर देख लो आप लोग किस तरीके से बनता है। ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा कंप्रेसर है, ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर है, यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस हो रही है, ये हमारा हीटिंग चेम्बर है, और यहाँ पर हम टरबाइन लगा देते हैं। यहाँ पर ये हमारा टरबाइन हो गया, यहाँ पर जनरेटर लगा देंगे, जो वहाँ पर ये वर्क आउटपुट हो रहा है, इतना वर्क काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम कूलिंग चेम्बर लगा देते हैं, जो कांस्टेंट होकर के प्रेशर जाता है हमारे कहाँ पर, कंप्रेसर में जाएगा, फिर कंप्रेसर से होकर के हमारा जो हीटिंग प्रोसेस होगा हीटिंग प्रोसेस में जाएगा, वही फिर उतना ही प्रेशर से हमारा फिर प्रोवाइड होगा, हमारा फिर से जाएगा कहाँ पर, वर्क होगा, वर्क से हमारा फिर टरबाइन में जाएगा, जो वेस्ट गैसेस होंगे वो बाहर निकलेंगे, उसके बाद हमारा फिर कूलिंग चैम्बर में जाएगा, फिर कूलिंग चैम्बर से होकर फिर यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत सिंपल सा था इसे समझाने के लिए। चलिए अब इस जो क्वेश्चन दिया था हमें उसको लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बहुत सिंपल सा था। चलिए आंसर लगा लीजिए। देखिए एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन इक्वल टू हो जाएगा नेटवर्क अपान हीट सप्लाइड, अभी मैं बताया इसके पहले आप लोग को फार्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। नेटवर्क जो हमारा होगा किसी टरबाइन वर्क होगा, एक कंप्रेसर वर्क होगा। टरबाइन वर्क पर 600 किलो जूल पर केजी हो रहा था, और जो हमारा किस पर हो रहा था, ये कंप्रेसर वर्क पे 400 किलो जूल पर केजी हो रहा था, और हीट सप्लाइड कितनी हो रही थी, ओवरऑल 1000 हो रही थी। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन की इक्वल टू आ जाएगी 20%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही आसान सा था, इसलिए मैं सबको बहुत ही सिंपल तरीके से करा दिया। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इन 2 स्टेज ऑफ गैस टरबाइन प्लांट हीटिंग आफ्टर द फर्स्ट स्टेज, जो 2 स्टेज गैस टरबाइन प्लांट में होंगे वो क्या होंगी, जो रीहीटिंग होगी
आफ्टर फर्स्ट स्टेज के बाद क्या उस तब वहाँ पर क्या प्रोसेस होगी। बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मत छोड़िएगा। चलिए आप लोग आंसर लगा दिए होंगे, वीडियो को पॉज करके लगा दिया करें ताकि हमें क्वेश्चन जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सकें, ठीक है, लगा दिए होंगे। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसे बी सी हो जाएगा। 2 स्टेज गैस टरबाइन प्लांट रीहीटिंग आफ्टर फर्स्ट स्टेज डिक्रीज थर्मल एफिशिएंसी, तब वहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेज में डिक्रीज हो जाती है थर्मल इफिशिएंसी। चलिए अभी फिगर बना के भी बताया गया है इसमें, और उससे भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर थर्मल इफिशिएंसी डिक्रीज हो रही, किस प्रकार से हो रही है। यहाँ पर देख लीजिए कंप्रेसर लगा है, एक यहाँ पर कंप्रेसर लगा है, यहाँ पर जो फर्स्ट हीटिंग प्रोसेस लगी है, यहाँ पर सेकंड हीटिंग प्रोसेस लगी है। ये हमारा फर्स्ट टरबाइन लगा है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टरबाइन लगा है, यहाँ पर सेकंड टरबाइन लगा है, और यहाँ पर जनरेटर लगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से। कूलिंग, यहाँ पर कूलिंग चैम्बर लगा है, और यहाँ पर गैस टरबाइन विथ रीहीटिंग, और उसके बाद जो है गैस टरबाइन के साथ रीहीट किया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। और अब देख लीजिए गैस टरबाइन विथ रीहीटिंग, जब गैस टरबाइन के साथ रीहीट किया जाएगा, इन द अरेंजमेंट द एयर इज फर्स्ट कंप्रेस्ड, इस अरेंजमेंट तो एयर को पहले कंप्रेस किया जाता है, इन द कंप्रेसर प्रेस पास्ड, कंप्रेसर के द्वारा पास कराया जाता था इनटू द हीटिंग चैम्बर। अभी इसके पहले मैं बताया ना, इनटू द हीटिंग चैम्बर। यहाँ पर देख लीजिए कंप्रेसर से पास होगा, यहाँ कंप्रेसर से पास होगा, कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट हीटिंग प्रोसेस में, ठीक है, वही इसमें बताया जा रहा है। इनटू द हीटिंग चैम्बर द एंड देन द फर्स्ट टरबाइन, द एयर इज वंस अगेन पास्ड on to another heating chamber and then to the second turbine। अभी मैं सभी के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था, अभी आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ पर जो कंप्रेसर होता है पहले एयर को कंप्रेस करेगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, फर्स्ट हीटिंग चैम्बर में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरी टरबाइन लगा दिया गया है, पहला टरबाइन लगाया गया है, फर्स्ट टरबाइन लगाया गया, उसके बाद फिर कंप्रेस करेगा, पास कराया जाएगा इस टरबाइन के द्वारा सेकंड हीटिंग चैम्बर में। जब सेकंड हीटिंग चैम्बर पास करेगा तो कहाँ पर जाएगा, सेकंड टरबाइन पर जाएगा, तो वहाँ पर जनरेट करेगा, फिर वहाँ पर कहाँ जाएगा, कूलिंग चैम्बर में जाएगा, कूलिंग चैम्बर से फिर कंप्रेसर में जाएगा। यही प्रोसेस हो रहा है बस, ठीक है। अब समझ जाइए एक सीधी सी वे में। और इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सोचा बता दिया जाए। देख लीजिए, फॉर ए जेट प्रपोर्शन, जो हमारा प्रोपोलेशन होता है यूनिट आइडियली द कंप्रेसर वर्क एंड टरबाइन वर्क आर, जो हमारा प्रोपोलेशन यूनिट आइडियली होता है द कंप्रेसर वर्क करता है एंड टरबाइन वर्क पर, तो किस तरीके से होगा दोनों के बीच में, जल्दी से बताओ। अनइक्वल होगा कि इक्वल होगा कि नॉट रिलेट टू ईच अदर एंड नॉट। बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो हमारा जेट प्रोपोलेशन यूनिट आइडियली होती है वो कंप्रेसर वर्क और टरबाइन वर्क के इक्वल होता है, सीधी सी बात समझ जाइए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, फॉर जेट प्रोपोलेशन यूनिट आइडियली द कंप्रेसर वर्क एंड टरबाइन वर्क आर इक्वली, ठीक है, जो कंप्रेसर वर्क है और टरबाइन वर्क दोनों इक्वली हो जाएंगे। कब, जेट प्रोपोलेशन देख लेते हैं क्या होता है, द प्रोपोलेशन वर्क नीडेड, इसकी आवश्यकता होती है फॉर ए प्रोपोलेशन करने के लिए ऑफ कहाँ पर, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्पेस इज जनरली अचीव्ड बाय, ये इसकी कहाँ पर आवश्यकता होती है, जो जेट प्रोपोलेशन होती है एयरक्राफ्ट में होती है, मिसाइल्स में होती है, और स्पेस को जनरली किया जाता है। और इसका यूज किया जाता है किसके द्वारा यूज किया जाता है, बाय यूजिंग इंजन, और चाहे बाय यूजिंग एन इंजन, एक इंजन के द्वारा, या हम कह सकते हैं गैस टरबाइन टू ड्राइव द एयर स्क्रू और द पॉपुलर, ठीक है, प्रोपुलर, इसके यूज किया जाता है इंजन के द्वारा, या कह सकते हैं हम गैस टरबाइन के द्वारा ड्राइव कराया जाता है एयर स्क्रू को, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रोपेलर के द्वारा। अब देख लीजिए अगला पॉइंट क्या है, एक्सपेंडिंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेज दैट आर डिस्चार्ज इन ए रिवार्ड डायरेक्शन एट हाई वेलोसिटी जेट
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर हम स्पेंड करेंगे हाई टेम्परेचर को और हाई प्रेशर पर कि डिस्चार्ज होगा वहाँ पर इन द रिवार्ड करेंगे, फिर उसको प्राप्त करेंगे हम किसी भी डायरेक्शन में एट हाई वेलोसिटी, एक हाई वेलोसिटी जेट पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन विथ रीजनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन प्रेशर रेशियो इज। जो थर्मल एफिशिएंसी होती है गैस टरबाइन के साथ रीजनरेट किया जाता है मैक्सिमम व्हेन प्रेशर रेशियो, जब वहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर रेशियो हो जाए तो वहाँ पर कितना किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ। HPPSC WS यानी पश्चिम बंगाल पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इस पे सी सही हो जाएगा। इक्वल टू 1, 1 के बराबर होगा जो थर्मल एफिशिएंसी होती है गैस टरबाइन के साथ जो रीजनरेटर होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, इक्वल टू 1। अब देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन विद रीजनरेटर नो इफेक्ट ऑन द वर्क आउटपुट बट थर्मल एफिशिएंसी इज इंक्रीज। ये तो वर्क आउटपुट रीजनरेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो है थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, सीधी सी बात थी। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जो सेलेक्टिव क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन इक्वल टू क्या होती है, देख लीजिए 1/1 माइनस, आप लोग अभी मैंने बताया इसके पहले भी, थर्मल एफिशिएंसी गैस टरबाइन की 1 - 1/R पी पे पावर लेमडा -1/लेमडा, ये हमारा होता है जो थर्मल गैस टरबाइन की एफिशिएंसी होगी। अगर हमसे पूछ लिया जाए प्रेशर रेशियो, इसको भी मैं बता चुका हूँ, P2/P1 होता है जो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन विथ रीजनरेटर इन मैक्सिमम व्हेन द प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसे समझने में ना। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए एफिशिएंसी ऑफ ए जेट इंजन इज हायर एट। जो एफिशिएंसी होती है जेट इंजन की हायर किस पर होती है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। RPSC AE 2016 का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया कीजिए कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, कितना क्वेश्चन गलत जा रहा है। फिर ठीक है, उसके बारे में बताता रहूँगा सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेलिंग करके, ताकि आप लोगों से जो है पूरा चैप्टर कवर होता रहे टरबाइन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। देख लीजिए आंसर आप लोग, आंसर नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। हायर एल्टीट्यूड होती है उसमें लगती है एफिशिएंसी ऑफ ए जेट इंजन इज हायर एट हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसे समझने में। ठीक है, देख लो अगला क्वेश्चन देख लो। इन ए गैस टरबाइन प्लांट में ये रीजनरेटर इंक्रीज, गैस टरबाइन प्लांट में जो रीजनरेटर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। RPSC AE 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत। हाँ, और यदि कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे YCT बुक्स की जो वेबसाइट चल रही है वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री मॉक टेस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। यदि हमारे बुक को चाहिए, जिस बुक से मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, तो ये भी परचेज कर सकते हैं आप लोग हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। ठीक है, और यदि हाँ और बुक भी चाहिए तो भी परचेज कर सकते हैं वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के, नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन गैस टरबाइन वर्क, जो गैस टरबाइन प्लांट ए रीजनरेटर इंक्रीज कब होगा, आप लोग बताए नहीं आंसर नंबर इसमें देख लीजिए आप लोग खुद ही, आंसर नंबर इसमें सी से हो जाएगा। थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है इसमें। भाई जो गैस टरबाइन प्लांट होती है अगर हम रीजनरेटर करते हैं उसमें थर्मल एफिशिएंसी ही इंक्रीज होती है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं थी। प्रेशर रेशियो होता नहीं है, वर्क आउटपुट होता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा, इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल गैस टरबाइन साइकिल। जब देख लीजिए क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं जो सिंपल गैस परफॉर्मेंस होती है सिंपल गैस टरबाइन साइकिल पर। ठीक है, बहुत अच्छा सा ये डिस्क्रिप्शन है, इसे छोड़िएगा मत, इसे याद करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, मान लो ये मॉडिफिकेशन किया जाता है साइकिल पर, किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाएगा, चाहे जनरेशन होगा या इंटरकूलिंग किया जाए या हीट किया जाए या रीहीट दोनों किया जाए,
रीजनरेशन, तब क्या होगा वर्क आउटपुट पर और थर्मल एफिशिएंसी पर। अगर सीधी सी बात है, पहला टॉपिक देख लीजिए, अगर हम कर रहे हैं रीजनरेशन कर रहे हैं तो उसमें वर्क आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और गैस टरबाइन में की बात करें, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, गैस टरबाइन की बात है, ठीक है। और अगर हम रीजनरेशन में थर्मल एफिशिएंसी देखा जाए तो वह इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंटरकूलिंग कर रहे हैं तब इंटरकूलिंग करेंगे तो वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो है थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज रहेगी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अगर हम रीहीट प्रोसेस करें गैस टरबाइन साइकिल में तो उसमें क्या होगा, गैस टरबाइन साइकिल में रीहीट करेंगे तो इसकी वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी और जो थर्मल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज ही रहेगी। इंटरकूलिंग में और रीहीट प्रोसेस में दोनों में डिक्रीज ही रहती है। याद रखिएगा, जो रीहीट और रीजनरेशन दोनों एक साथ किया जाए तब क्या होगा भाई, अगर तब होगा यही, जो इंक्रीज हो जाएगी वर्क आउटपुट और थर्मल इफिशिएंसी क्या होगा, ये डिक्रीज ही रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी ये भी, ठीक है। दोनों अगर एक साथ करेंगे तो ये वर्क आउटपुट ये भी इंक्रीज हो जाएगा और थर्मल इफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमसे कह दिया जाए इंटरकूलिंग और रीजनरेशन, ठीक है, इन दोनों को एक साथ किया जाए तब क्या होगा, तब भी इंक्रीज हो जाएगी। चाहे इंटरकूलिंग करें और रीजनरेशन करें तो वर्क आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा और थर्मल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर रीहीटिंग और इंटरकूलिंग एक साथ करें, ठीक है, तब उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी वर्क आउटपुट, लेकिन डिक्रीज हो जाएगा क्या, थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। अगर देख लिया जाए रीहीट प्लस इंटरकूलिंग और रीजनरेशन तीनों एक साथ किया जाए तो तीनों में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी वर्क आउटपुट और इंक्रीज होगा थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही सिंपल सा था, इसीलिए मैं सोचा सबको बता दिया जाए ताकि आप लोगों से ना छूटने पाए। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट एज कंपेयर टू डीजल इंजन प्लांट। और इसमें हमें बताना है जो थर्मल एफिशिएंसी हुए गैस टरबाइन प्लांट की, किसके कंपेयर, डीजल इंजन प्लांट की। बताइए आप लोग क्या सही होगा। आंसर नंबर इसमें RPSC AE 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर नंबर इसमें देख लीजिए, आप लोग लगा दिए होंगे, चलिए आंसर देख लीजिए मेरे तरफ से। आंसर नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, थर्मल एफिशिएंसी आप ए गैस टरबाइन प्लांट एज कंपेयर टू डीजल इंजन प्लांट इज हाइयर। जो डीजल इंजन प्लांट होता है गैस टरबाइन प्लांट के, उसके हाइयर होता है, अधिक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा था, इसे तो सब लोग जानते होंगे। देख लीजिए एक और थोड़ा सा जो हमारा दिया है, अगर हमारा गैस टरबाइन की बात कर दी जाए तो उसमें इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस होता है। गैस टरबाइन का जो होता है रनिंग कॉस्ट लो होता है, सीधी सी बात है। अगर इसमें कह दिया जाए IC इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन में तो उसमें इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज मोर होता है, ठीक है। इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं डीजल इंजन, इट्स एफिशिएंसी इज हायर होती है। जो गैस टरबाइन की एफिशिएंसी है ये हायर होती है, लेकिन अगर IC इंजन की एफिशिएंसी कह दिया जाए तो गैस टरबाइन से लेस होती है, ठीक है। और देख लीजिए द एफिशिएंसी बैलेंसिंग ऑफ ए द बैलेंस, सीधी सी बात है, यहाँ से दिया है तीसरा पॉइंट है द बैलेंसिंग ऑफ ए गैस टरबाइन इज परफेक्ट। इसमें जो है गैस टरबाइन में परफेक्ट होता है बैलेंसिंग, लेकिन अगर IC इंजन में कहा जाए तो बैलेंसिंग ऑफ एन IC इंजन इज नॉट परफेक्ट, ठीक है, ये परफेक्ट नहीं होता है। नो फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड, जो गैस टरबाइन है इसमें फ्लाईव्हील की रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन अगर डीजल इंजन की कह दिया जाए फ्लाईव्हील इज नेसेसरी, फ्लाईव्हील की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा था। इस सभी पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत RPSC AE 2016 का क्वेश्चन है। इन ये 2 स्टेज गैस टरबाइन प्लांट रीहीटिंग आफ्टर फर्स्ट स्टेज। देख लीजिए ये क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं, जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। जो 2 स्टेज गैस टरबाइन प्लांट है उसमें रीहीटिंग आफ्टर फर्स्ट स्टेज के बाद रीहीटिंग किया जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जल्दी से बताओ आंसर नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग बताते रहिए, अब इसके बारे में बता रहा हूँ, देख लीजिए आंसर नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। देख लिए ना, आंसर नंबर इसमें ए सही हो गया। क्या क्यों सही होगा, इन 2 स्टेज गैस टरबाइन
प्लांट रीहीटिंग आफ्टर फर्स्ट स्टेज डिक्रीज थर्मल एफिशिएंसी। फर्स्ट स्टेज के बाद जो है थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। गैस टरबाइन में आप लोग फिगर बना के बताया गया है, इस फिगर को मैं एक बार बता चुका हूँ और फिर से भी देख लीजिए, वही चीज़ है। यहाँ पर एयर प्रेस किया जाता है, एयर ले जाता है, फिर उसकी कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेस करके कहाँ पर ले जाया जाता है, ये हमारा फर्स्ट हीटिंग चैम्बर में ले जाता है। फर्स्ट हीटिंग के बाद हमारा टरबाइन में ले जाएगा, पहले टरबाइन जो लगा है उसके द्वारा फिर फिर उसको पास किया जाएगा कहाँ पर, सेकंड हीटिंग प्रोसेस में। जब सेकंड हीटिंग पास करेगा तो सेकंड टरबाइन में जाएगा, सेकंड टरबाइन को जनरेट किया जाएगा, उसमें जो गैसें होंगी ये फिर टरबाइन में जाएंगी। यही प्रकार से जो एग्जॉस्ट होगा वहाँ पर यहाँ से चला आएगा, यहाँ से चला जाएगा फिर फर्स्ट टरबाइन में रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। वही चीज़ हमसे पूछ रहा था और जो सही होगा वो हमारा आएगा कहाँ पर, कूलिंग चैम्बर में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो साइकिल पास टरबाइन बेस्ड रीहीटिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देख लो अगला क्वेश्चन, गैस टरबाइन इज कंपेयर्ड टू एन इंटरनल कंबशन इंजन, या कह सकते हैं आईसी इंजन। अभी इसके बारे में एक बार बताया था ना, अभी कंपेयर करा के फिर शायद लगाया गया है। गैस टरबाइन कंपेयर्ड होती है कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन। आप लोग जल्दी से बताइए, आंसर नंबर इसमें तीनों सही हो जाएगा। टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म होती है, कैन बी ड्राइवन एट हाई स्पीड, ये हाई स्पीड में भी चलती है। ये इंटरनल कंबशन इंजन जो होती है गैस टरबाइन से कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही, डी सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। TPSPSC AEE 2015 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिए। गैस टरबाइन इज एज कम्पेयर टू एन इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे गैस टरबाइन की तो उसकी जो है टार्क जो है प्रोड्यूस होती है यूनिफॉर्म में, और कैन बी ड्राइवन एट हाई स्पीड, या हाई स्पीड में भी चलती है, और कह सकते हैं हम हाई मोर एफिशिएंसी, इसके पास जो है बहुत अधिक, गैस टरबाइन की बहुत ही अधिक एफिशिएंसी होती है किसके, आईसी इंजन के अकॉर्डिंग। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन वर्क ऑन, जो क्लोज साइकिल होती है गैस टरबाइन के किस पर वर्क करती है, TSPSC AEE 2015, UKPSC AE 2007 पेपर सेकंड में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जो क्लोज साइकिल टरबाइन है। आंसर नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, जूल साइकिल पर, ठीक है, जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल पर हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देख लो एक बार, क्लोज साइकिल है गैस टरबाइन वर्क ऑन जूल साइकिल और ब्रेटन साइकिल, देख लीजिए अभी मैं बता दिया, इसके पहले भी किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। जो रीहीटिंग प्रोसेस होती है, यहाँ पर हीटिंग चैम्बर, सबसे बड़ी बात तो यहाँ से एयर कंप्रेस कराया जाता है, कंप्रेसर में जाएगा, फिर कंप्रेसर के द्वारा कहाँ पर जाएगा, हीटिंग चैम्बर में जाएगा, हीट होगा, फिर उसके बाद कहाँ पर आएगा, ये हमारा टरबाइन लगा है, टरबाइन को हम जनरेट कराएंगे जनरेटर के द्वारा, फिर उसके बाद हमारा फिर बेस्ट गैसेज यहाँ पर आए, यहाँ पर गैसेज जाएंगी जो लगा होगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा कूलिंग चैम्बर में, कूलिंग चैम्बर से कूलिंग होकर के फिर क्लोज साइकिल यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की बहुत सिंपल सी फिगर था, इसे मैं एक बार बता चुका था और फिर से बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये साइकिल यही चलती रहेगी ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आइडल गैस, जो आइडियल एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल गैस टरबाइन साइकिल डिपेंड अपॉन, आइडियल एफिशिएंसी क्या होगी जो सिंपल गैस टरबाइन के ऊपर डिपेंड करती है, जल्दी से बताओ किस पर डिपेंड करती है। आंसर नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी एट गैस टरबाइन, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसे समझने में। अब देख लो एक बार फिगर से देख लिया जाए इसे, थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 1-1/RPP पावर लेमडा -1/λ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। और जबकि प्रेशर रेशियो आपको पता ही है, एक बार मैं बताया था इसके पहले भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है, ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन साइकिल विथ आइडियल रीजनरेटिव हीट
एक्सचेंजर इज। इसमें हमें बताना है जो थर्मल इफिशियंसी होती है गैस टरबाइन की, उसके साथ अगर आइडियल रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर लगा दिया जाए तब क्या होगा। जल्दी से बताओ। यूपीपीएससी एडी 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए आंसर नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, लेस देन वर्क रेशियो होगा। ठीक है, जो थर्मल इफिशियंसी होगी लेस देन होगा। थर्मल इफिशियंसी यहाँ पे गैस टरबाइन साइकिल विथ आइडियल रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर इज लेस देन वर्क रेशियो, इसकी वर्क रेशियो जो होगी लेस देन हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। द एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल गैस टरबाइन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग रीजनरेटर बिकॉज द, हमें बताना है जो एफिशिएंसी होती है गैस टरबाइन की, सिंपल गैस टरबाइन की, कैन बी इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द रीजनरेटर के द्वारा, बिकॉज किसके कारण। ऑप्शन नंबर इसमें जल्दी से बताओ। MPPSC यही 2016 का क्वेश्चन है। देख लीजिए आंसर नंबर इसमें बी से हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड टू सप्लाइड इज रिड्यूस, जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको, उस सप्लाइड को हम रिड्यूस करके तो वहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी। आंसर नंबर इसमें बी से हो जाएगा। देख लीजिए द एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल गैस टरबाइन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग ए रीजनरेटर के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि द हीट रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड इज रिड्यूस, जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम रिड्यूस करके। ठीक है, आप अब अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। इफ द टेम्परेचर एट टरबाइन इनलेट इज केप्ट कांस्टेंट द नेट आउटपुट ऑफ द सिंपल गैस टरबाइन प्लांट वुड, हमसे पूछ रहा है यदि जो टेम्परेचर पर टरबाइन को इनलेट करके रख दिया जाए, कांस्टेंट करके रख दिया जाए, द नेट आउटपुट, जो उस पर नेट आउटपुट होगा सिंपल गैस टरबाइन प्लांट पर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताओ आप लोग, आंसर नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर रेशियो, यही सीधी सी बात होगी। ठीक, आंसर नंबर इसमें ए सही होना चाहिए। हाँ, हो गया ना, आंसर नंबर इसमें ए सही होगा। यूपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी। ठीक है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए ये न्यूमेरिकल रखा गया है हमारा। ए एंटर द कंप्रेसर ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट ऑपरेटिंग और ब्रेटस साइकिल एट 1 बार, इसमें प्रेशर रेशियो में दिया है 1 बार एंड टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द प्रेशर रेशियो इन द साइकिल इज 6, जो हमारा प्रेशर रेशियो होगी साइकिल दिया है उसका, उसमें जो है 6 बार दिया है। और इफ़ द रिलेशन बिटवीन द टरबाइन वर्क WT एंड कंप्रेशन वर्क WC इज WT इक्वल टू हो जाएगा 3 WC एंड लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 1.4, द साइकिल एफिशिएंसी विल बी नियरली, तो साइकिल एफिशिएंसी इसमें क्या होगी। सीधी सी बात थी, इसमें कुछ नहीं करना था, बस फार्मूला लगाना है, उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से मात्र 2 सेकंड में आ जाएगा क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना। ESC 2020 का क्वेश्चन है, देख लीजिए, कुछ नहीं करना था, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग खुद ही लगा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से लगाया गया है। देख लीजिए गिवन दिया है, हमें जो भी दिया डाटा उसको यहाँ पर नोट कर दिया गया है। प्रेशर P1 इक्वल टू दिया है 1 बार, T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदल देंगे, 27 डिग्री सेल्सियस को प्लस 273 डिग्री सेल्सियस इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 300 केल्विन आ जाएगा। तो अगर हमें ब्रेटन साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी उसको आप लोग को पता है 1-1/RP पे पावर लेमडा -1, ये हमारा ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी होगी। ऐसे हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1-1/6 पे पावर 0.4/1.4। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0.4, यानी 100 से गुणा कराएंगे तो हमारा 40% आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ YCT बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के आप सब वेबसाइट पर जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को सभी प्रकार की बुक्स परचेज हो जाएगी और PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा। और नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। डेली ये वीडियो 4 बजे आता है, आप लोग मॉक टेस्ट देना मत भूलिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, बहुत ही जल्दी पेपर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।